फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट नंबर 1 पे। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप लोग लैंड यूज़ सर्वे का फाइल है वो कैसे बनाएंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। पूरे यूट्यूब में इससे अब बेहतर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। लैंड यूज़ सर्वे में सबसे ऊपर में पहले आपको फ्रंट पेज बनाना है। इसमें आपको अपना यहाँ पे देखिए कॉलेज का लोगो लगाना है, फिर कॉलेज का नेम लिखना है, फिर कॉलेज का फ़ोटो, फिर लैंड यूज़ सर्वे लिखना है। उसके बाद ये मिटा हुआ देख रहे हैं, ये हम सिक्योरिटी पर्पज़ के रीज़न से मिटा दिए है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को। इस पर आपका गाँव का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेमेस्टर 5 सेशन 21-24 सब्जेक्ट ज्योग्राफी DSC पेपर 1-2 ये सब लिखना है। अगर आप FYUGP नया जो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन है उसमें है तो अगर आपका तो आप वो सेशन लिखिएगा। अगर आप MA में है तो अपना वो सेशन लिख दीजिएगा, अपना सेमेस्टर लीजिएगा। पेपर नंबर भी अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा क्या आपका कॉलेज में चल रहा है, ठीक है। अब नीचे आते हैं अंडर सुपरवाइज़र। अंडर सुपरवाइज़र में यहाँ पे अपना टीचर का फ़ोटो मैंने पेस्ट किया है, मतलब प्रिंट आउट किया है, और इसमें HOD मतलब जो टीचर है उनका नाम लिखा है, और नीचे में पहले ऊपर में नाम, फिर HOD ज्योग्राफी, फिर उसके बाद कॉलेज का नेम, फिर सबमिटेड बाई में अपना फ़ोटो, उसके नीचे अपना नेम, फिर रोल नंबर, फिर रजिस्ट्रेशन, फिर टीचर सिग्नेचर, ये सब चीज़ें। तो ये सब इस टाइप का फ्रंट पेज एक मोटा मोटी आपको बनाना होगा, इससे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग विषय सूची। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट विषय सूची में ये सब पॉइंट्स के अंदर ये सब आपको अपने भूमि उपयोग सर्वेक्षण में इंक्लूड करना है। और मैं एक बात बता दूं कि भूमि उपयोग में आपको एक पर्टिकुलर अपने गांव के अंदर में कैसे ज़मीन का यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे खेती के लिए, घर बनाने के लिए, जंगल में चारागाह के फॉर्म में, ये पक्षी, ये जैसे कि फ़िशिंग के लिए फ़िश रियरिंग, बी कीपिंग, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके से लैंड को यूज़ किया जा सकता है, उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए परिचय, फिर स्थिति और विस्तार, धरातलीय बनावट, अफवाह तंत्र, वनस्पति, जनसंख्या, भूमि उपयोग, कृषि भूमि, पर्ती भूमि, चारागाह भूमि, वन भूमि, आवासीय भूमि, एकल फसल भूमि, द्वितीय फसल भूमि। निष्कर्ष, इसमें आप मिश्रित खेती भी लिख सकते हैं, ठीक है। मिश्रित खेती भूमि आप लोग को भूमि उपयोगी आपको ये मैंने जो दिया हुआ है 7 पॉइंट, ये मैंने अपने गांव के हिसाब से लिखा है गोपालपुर। आप लोग अपने गांव के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको एक बात बता दूं, अगर आप नहीं भी करते हो, बस आप अपना विलेज का नाम चेंज कर देना, मेरा सेम टू सेम आप कॉपी करोगे तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे अपने कॉलेज में से, क्योंकि ये कंप्लीट कंटेंट है। इसके बाहर आपको कुछ और लिखने का ज़रूरत नहीं। चलिए, उसके बाद प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा कि प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पे अपना नाम, फिर रोल नंबर आपका यूनिवर्सिटी वाला, ये पूरा लिखना है। फिर सत्र आपका जो है वो लिखना है, जिन्होंने मेरे मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक सर्वेक्षण कार्य संपन्न किया, इसके लिए सहृदय शुभकामना देता हूँ तथा इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। इसमें निर्देशक, और फिर यहाँ पे आपको अपना टीचर का नाम लिखना है, फिर भूगोल विभाग अध्यक्ष, और फिर उसके बाद कॉलेज का नेम लिखना है। फिर आभार में भी वही सेम चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं के बाद अपना नाम लिखना है, सत्र में अपना सेशन लिखना है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि। उसके बाद ये जो ब्लैंक्स है इसमें आपको अपना टीचर्स का नेम लिखना है। इसके बाद आपको अपने टीचर का नाम लिखना है, फिर भूगोल विभाग अध्यक्ष, उसके बाद फिर JM जो भी आपका कॉलेज का नाम होगा वो लिखना है। फिर जिनके निर्देशन में मैं डैश में, मतलब यहाँ पे पंचायत का नाम लिखना है, जिस गांव का आप सर्वेक्षण कर रहे हैं का भूमि उपयोग सर्वेक्षण सफलतापूर्वक किया, जिसके लिए मैं। फिर यहाँ आपको अपने टीचर्स का नाम लिखना है जिसके अंडर आपने ये सर्वेक्षण किया है, या जिसके अंडर आप लोगों ने ये जिन्होंने आपको ये प्रोजेक्ट बनाने दिया है उनका नाम लिखना है का आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद नीचे में अपना नाम इंग्लिश में, फिर एग्ज़ाम रोल नंबर, ठीक है। फिर सबसे पहले आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इंडिया का मैप बनाना, फिर इसके ऊपर छोटा सा झारखंड बनाना। फिर झारखंड के अंदर आपको अपना, झारखंड में टोटल 24 जिला है, उसके अंदर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट शो करना है जहाँ का आप भूमि उपयोग सर्वेक्षण बना रहे हो। उस भूमि उपयोग सर्वेक्षण के अंदर उस पार्टिकुलर ब्लॉक को चूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर मेरा ब्लॉक है पतरातू, तो उसके अंदर मेरा जो गाँव होगा मैं उसको यहाँ पर नेक्स्ट बनाऊँगा। देखिए यहाँ पे एक और पतरातू के अंदर अपना विलेज को शो करना है। तो ऐसे करके आप लोग टोटल 4 स्टेजेस में ये डायग्राम शो करना है। फिर परिचय, अब देखिए ये परिचय है, मैं इसको थोड़ा देर आप लोग अपने से पढ़िए स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। और मैं मोटा मोटी समझा देता हूँ कि इसके अंदर क्या लिखना है। परिचय में मतलब ये लिखना है कि आपके गाँव के अंदर क्या क्या चीज़ है, भूमि का उपयोग, पहले तो भूगोल और भूमि का क्या दोनों के बीच का रिलेशन है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। वो आप लोग पढ़ लीजिए और सेम टू सेम लिखिएगा तो भी नंबर अच्छा आएगा, ये मेरा गारंटी है। उसके बाद ये आगे का कुछ है, इसको देखिए।
इसमें देखिए हमारे क्षेत्रीय अध्ययन का मुख्य उद्देश्य झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के फिर अपना गांव का नाम की भूमि उपयोग के तरीकों के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, जनसंख्या तथा वनस्पति आदि के बारे में अध्ययन करना है। मानव के आर्थिक क्रियाकलापों को समझ के उसका अध्ययन करना है। इसके बाद समस्याओं का समाधान करके समाधान तथा निष्कर्ष तक पहुँचना अति आवश्यक है। ये सब करने के बाद आपको निष्कर्ष तक पहुँचना है। ठीक है, स्थिति एवं विस्तार, यानी इसमें आपको लैटिट्यूड यानी अक्षांश और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर के बारे में लिखना है। आपका गांव किस लैटिट्यूड किस लॉन्गिट्यूड में पड़ रहा है उसको लिखना है। यहाँ पे डैश जहाँ पे मिटा हुआ है वहाँ पे आपको अपना पंचायत का नाम लिखना है। झारखंड का कौन सा जिला के अंदर आता है, वो प्रखंड मतलब किस जिला के अंदर आता है, आपका गाँव किस प्रखंड के अंदर आता है तो वो लिखना है। फिर आपका ये अक्षांशीय विस्तार देखिए 23.6227 डिग्री नॉर्थ है तथा देशांतरीय विस्तार 85.4680 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, तो ये लिखना है। आप सेम टू सेम भी लिख सकते हैं, उतना टीचर ध्यान नहीं देते हैं। धरातल पर उस स्थान की पूर्व से पश्चिम स्थिति को देशांतर प्रदर्शित करता है। मतलब देशांतर और अक्षांश को मैंने थोड़ा सा यहाँ डिफाइन कर दिया ताकि मेरा ये जो कंटेंट है वो थोड़ा लॉन्ग हो सके। अक्षांश और देशांतर विस्तार का प्रभाव समय, तापमान, मौसम आदि में पड़ता है। उसके बाद आपका धरातलीय बनावट लिखना है। इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ जहाँ मिटा हुआ दिख रहा है यहाँ पे आपको अपना गांव का नाम लिखना है। ठीक है, इसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, अगर पूरा पढ़ूंगा तो पूरा तरह से वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। इसको मैं समानता आपको समझा देता हूँ कि धरातल बनावट में ये लिखना है कि आपका जो गांव है, जो आपका जिस एरिया का सर्वेक्षण कर रहे हो वो एरिया कैसा है, फिजिकल फीचर्स कैसा है, जैसे कि माउंटेन है या फिर पठारी क्षेत्र है या रेगिस्तानी क्षेत्र है या फिर और मतलब समतल मैदान है, क्या है, तो वो आपको लिखना है। इसका ऊंचाई कितना है समुद्र तट से वो भी लिख सकते हो आप। और इसमें मतलब यहाँ पे मेजरली कैसा भूमि पाया जाता है ये लिखना है आपको। उसके बाद अफवाह तंत्र मतलब ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पे आपका कौन सा नदी बहता है, कौन सा तालाब बहता है, झील है, क्या है, नहीं है, वो सब आपको लिखना है। और इस जो पार्टिकुलर पानी है इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि मेरे गांव में मैंने लिखा है कि इस तालाब का पानी सिंचाई, पशुओं को नहलाने, कपड़े धोने के लिए कहता है। आपके गांव में जो होता होगा आप लिख सकते हो, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपको जल्दी कंप्लीट करना है तो आप सेम टू सेम भी लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। फिर देखिए मैंने अफवाह तंत्र में नदी का फ़ोटो लगा दिया है और पेड़ को मतलब ये आसपास का उसका दृश्य है वो मैंने लगा दिया, इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और ये राइट हैंड साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड नहीं। ठीक है, उसके बाद वनस्पति यानी पेड़ पौधा, यानी जंगल में कौन कौन सा पेड़ पौधा है। तो मेरे गांव में मैं मोटा मोटी बता देता हूँ कि जैसे मेरे गांव में महुआ, सखुआ, आम, बांस, पीपल, जामुन, नीम ये सब का पेड़ है। तो मैंने ये सब के बारे में लिखा, यूकेलिप्टस, शीशम, आम, ये सब चीज़ यहाँ पे जो भी पेड़ आपका गांव में मिलता है वो आप लिख दीजिए। और मैंने 2 फ़ोटो चिपकाया है। पहला फ़ोटो है नीम का, नहीं नीम और पीपल का है, और नीचे वाला बांस का है। तो ये आप लोग अपने हिसाब से अपना गांव का फ़ोटो खींच के डाल दीजिएगा। ठीक है, ये ईज़िली अवेलेबल सबको हो जाता है। बाद बाकी आप क्रोम के थ्रू भी बहुत सारे रेफरेंसेस को कर सकते हो। वैसे टीचर्स को उतना पता नहीं चलेगा, वो पार्टिकुलर थोड़ा ना आपका गाँव देखने आए हैं कि यही गाँव का किया है कि नहीं किया, बट थोड़ा सा आप लोग रियलिस्टिक कीजिएगा ताकि लगे कि आपके गाँव का है। ठीक है, फिर जनसंख्या में आपको लिखना है कि टोटल यहाँ का पॉपुलेशन कितना है आपके गांव का, वो साक्षर है कि निरक्षर है, वहाँ पे पढ़ा लिखा पॉपुलेशन है कि नहीं है, कुशल है, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ का पॉपुलेशन क्या करता है। टोटल मैंने यहाँ का पॉपुलेशन 1847 है, 18,447 है। इसमें 9640 मेल्स है और फीमेल्स 8835 है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताना कि पॉपुलेशन में ओबीसी कितना है, जनरल कितना है, एससी एसटी कैंडिडेट्स कितना है। ठीक है, हिंदी में बता देता हूँ, सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, आदिवासी सभी लोग यहाँ रहते हैं। ठीक है, मैं अपने गांव का बता रहा हूँ इस यहाँ पे। और यहाँ पर प्रायः हिंदू तथा मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं, मगर हिंदुओं की संख्या मुस्लिम की संख्या से ज़्यादा है। तो आपका टोटल पॉपुलेशन क्या है गाँव का, उसमें कौन कौन से कास्ट के लोग रहते हैं, कौन से धर्म के लोग रहते हैं, वो सब आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और देखिए मैंने यहाँ पे ग्राम सभा हुआ था गांव में तो उसका फ़ोटो लगा दिया था, तो आप भी ऐसा लगाइएगा तो अट्रैक्टिव लगेगा और जो भी टीचर है वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। और भूमि उपयोग, अब मेन पॉइंट आता है कि भूमि उपयोग मतलब भूमि का कैसे उपयोग किया जाता है। तो मैं ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़िए और इसको फाइल में नोट कीजिएगा, प्रोजेक्ट बनाइए। लेकिन मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ। कृषि भूमि जहाँ खेती होता है, प्रति भूमि जहाँ पे मतलब खेती तो होता है लेकिन कुछ साल के लिए उसको खाली छोड़ना पड़ता है ताकि दोबारा से खेती किया जा सके, ताकि उसका न्यूट्रिएंट्स वापस से उसमें बैक आ सके, क्योंकि लगातार खेती से ये प्रति भूमि बंजर हो जाता है। तो मेरे गाँव में कृषि भूमि 28% है, तो मैंने ये लिखा है। प्रति भूमि है 23%, तो ये लिखा है। फिर चारागाह भूमि सिर्फ 3% है जहाँ पे पशु चरते हैं, क्योंकि अधिकतर जगह घर ही बन चुके हैं। और वन कितने % है, वो
वो मैंने यहाँ मेरे गांव में 23% वन है, तो मैंने ये लिखा है। आप लोग देखिए, मैं जल्दी जल्दी पार नहीं कर रहा हूँ, आप लोग चाहे तो वीडियो को स्लो कर दीजिए 0.5 या 0.25 की स्पीड में, ताकि आप लोगों को ये सब स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। अब वन, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एकल फसल भूमि मतलब वन क्रॉप सिस्टम, फिर द्विफसल भूमि यानी टू क्रॉप सिस्टम, इसके बारे में है। और फिर मिश्रित खेती में मतलब मिक्स फार्मिंग, जिसमें पशुपालन और खेती दोनों साथ साथ होता है। फिर आवासीय भूमि मतलब आगे आपके गांव में कितने आवासीय भूमि है, कितना प्रतिशत भूमि में घर बन चुका है वो लिखना है। आप लोग अपने गांव का लिखिएगा, बट फिर से वही बात, समय नहीं है तो इसको भी कॉपी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। फिर ये पाई डायग्राम जरूर बनाइएगा। ये आप लोग को 28% है, तो 28% है तो इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। 28 गुना 18/5 कीजिएगा, तो उसमें जो भी आएगा वो डिग्री होगा, तो आपको प्रोटेक्टर लेके इसको माप के बनाना होगा, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो आप देख सकते हो, मेरे चैनल में डला हुआ है। और उसके बाद मैंने फसल, मेरा गांव में टमाटर की खेती है तो उसका डाल दिया। यहाँ पे चावल का खेती का फसल डाला, ही थोड़ा सा PDF बनाने में ख़राब हो गया है तो इसको इग्नोर कीजिए। ये है चना का खेती, ये है सरसों का खेती, ठीक है। और अंत में निष्कर्ष सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बिना तो आपको कोई मार्क्स नहीं देने वाला है। इसको मैं ध्यान से पढ़ रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। इस क्षेत्र का सर्वेक्षण के अंतर्गत मुझे धरातल, भौतिक स्वरूप, भूमि उपयोग के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। इस सर्वेक्षण के द्वारा कई सूक्ष्म जानकारियाँ प्राप्त हुई है जो सामान्यतः किताबों में नहीं दी गई है। मैंने गोपालपुर पंचायत का सर्वेक्षण किया था, साथ ही साथ वहाँ के लोगों के द्वारा भूमि उपयोग के बारे में भी जाना। यहाँ की भूमि समतल, पठारी और कुछ जगह पर उबड़ खाबड़ है। यहाँ के लोग भूमि का उपयोग कृषि करने के लिए, फिर उसके बाद आवास बनाने के लिए, चारागाह आदि के लिए करते हैं। यहाँ के बहुत से लोग प्रारंभिक कार्यों में संलग्न है, मतलब प्राइमरी एक्टिविटी, जैसे कि खेती और पशुपालन। बहुत से बरकाकाना स्टेशन के पास काम करते हैं। यहाँ पे स्टेशन है तो वहाँ पे भी लोग काम करते हैं। भूमि का उपयोग कृषि के लिए सबसे ज़्यादा होता है, और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा आवास बनाने के लिए भूमि का उपयोग होता है। यहाँ के कुछ लोग पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते हैं। भूमि की सिंचाई के लिए कुएं, तालाब, चापाकल का इस्तेमाल किया जाता है। धीरे धीरे भूमि का उपयोग अधिक हो रहा है। ऐसे करके आपको ख़त्म कर देना है, दैट्स इट। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।